पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। राजौरी के नौशेरा में सरहद पार की फायरिंग में घंटों तक फंसे रहे करीब 150 स्कूली बच्चे। बच्चों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना और पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। ऊंचाई पर होने की वजह से आई मुश्किल। नौशेरा के एक मिडिल स्कूल में भी फंसे थे करीब 12 बच्चे। कड़ी मेहनत के बाद पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू किया। पाकिस्तान की ओर से हो रही लगातार गोलाबारी के चलते छात्रों में दहशत। रोजमर्रा के साथ पढ़ाई भी प्रभावित। जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पाक की ओर से स्नाइपर फायरिंग, एक जवान की मृत्यु। एलओसी पर 4 सेक्टर्स में सीज फायर का उल्लंघन। राजौरी और पुंछ जिलों में सरहद पार से भारी फायरिंग। सरहद पार से फायरिंग के लिए ऑटोमेटिक राइफल्स और मोर्टार का इस्तेमाल कर रहा है पाक। मुंह तोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। पाकिस्तानी गोलीबारी के बीच उड़ी पहुंची जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती। मुख्यमंत्री ने लिया हालात का जायजा। उड़ी में जम्मू कश्मीर की सीएम ने पाकिस्तान के साथ की बातचीत की वकालत का। तभी घाटी में बहाल हो सकेगा अमन चैन। कल से उड़ी में गोलाबारी कर रहा है पाकिस्तान। 9 साल की एक बच्ची और नायक मुदस्सर अहमद ने गंवाई थी जान। सुपुर्द खाक हुए शहीद मुदस्सर अहमद को किया सेना ने पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। सरहद पार से गोलीबारी के बीच एलओसी पर ठप हुआ कारोबार। लगातार 2 दिनों से पुंछ रावलकोट के बीच चलने वाले ट्रकों पर ब्रेक। जम्मू कश्मीर के गुरेज में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। घुसपैठ कर रहे 2 पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर। केंद्र सरकार पर मायावती का जोरदार हमला। दलित विरोधी बताकर बीएसपी सुप्रीमो ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। तो जब मुझे अपनी बात रखने का सत्ता पक्ष मौका नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। इस्तीफा नहीं देने के लिए कांग्रेस ने की मायावती को मनाने की कोशिश। प्रधानमंत्री से दागे सवाल। कि इस मुद्दे को हम चर्चा करेंगे, इस पर बहस होगी सदन में। उनसे निवेदन करेंगे वो रिजाइन न करें। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से वेंकैया नायडू ने दाखिल किया पर्चा। पीएम मोदी बने प्रस्तावक। 5 अगस्त को वोटिंग। I treated my party as my mother, and they have really brought me up. पर्चा दाखिल करने से पहले आडवाणी और जोशी से मिले वेंकैया। वाजपेयी के घर जाकर लिया आशीर्वाद। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी ने भी किया नामांकन। सोनिया गांधी बनी प्रस्तावक। गोपाल कृष्ण गांधी को जेडीयू ने भी दिया है समर्थन। नामांकन के वक्त शरद यादव रहे मौजूद। नामांकन के बाद गोपाल कृष्ण गांधी ने याकूब की फांसी के विरोध पर शिवसेना को दिया जवाब। बोले बापू भी थे फांसी के खिलाफ। महात्मा गांधी who was against the death sentence, and Baba Saheb Ambedkar, who said it is only proper that we should do away with the death penalty altogether. वेंकैया के इस्तीफे के बाद स्मृति ईरानी संभालेंगी सूचना प्रसारण मंत्रालय। शुरू किया कामकाज। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी। शहरी विकास मंत्रालय का देखेंगे कामकाज। कर्नाटक को चाहिए अलग झंडा। सिद्धरमैया सरकार ने बनाई कमेटी। कांग्रेस आलाकमान नाखुश। तनातनी के बीच तेजस्वी यादव से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। करीब 45 मिनट तक दोनों नेताओं में बातचीत। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी ने विवाद के सभी बिंदुओं पर रखा अपना पक्ष। डिप्टी सीएम से लगातार सफाई की मांग कर रहा था जेडीयू। तेजस्वी से मुलाकात से पहले नीतीश ने ली कैबिनेट की बैठक। लालू के दोनों मंत्री बेटे हुए शामिल। तेजस्वी को लेकर बीजेपी ने नीतीश पर उठाए सवाल। कहा मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए इंतजार। दिल्ली में बंगाल हाउस के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन ममता बनर्जी के खिलाफ। श्रमिक अन्नपूर्ण योजना के तहत गरीबों को 10 रुपए में खाना मुहैया कराएगी गुजरात सरकार। कांग्रेस ने सवाल उठाए। जंतर मंतर पर फेयर प्राइस दुकानदारों के साथ धरने पर बैठे पीएम के भाई प्रहलाद मोदी। राशन दुकानदारों के लिए की सही नीति की मांग। प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स चोरों के खिलाफ नागपुर नगर निगम का अनूठा अभियान लॉन्च किया। नगाड़ा बचाओ कैंपेन। गोरखालैंड को लेकर दार्जिलिंग में फिर भड़की हिंसा। मिरिक इलाके में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। मिरिक में गोरखालैंड के समर्थन में रैली। पुलिस फायरिंग में मरने वाले युवक की लाश को लेकर प्रदर्शन। लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर लाठीचार्ज। विधानसभा घेरने जा रहे थे प्रदर्शनकारी।
मंदसौर हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री का नया दावा, ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया अफीम तस्करों का हाथ। बिहार के हाजीपुर में हाईवे पर बेहद दर्दनाक हादसा, बेकाबू बस ने ऑटो को मारी टक्कर, 11 लोगों की मौत। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी, सड़क पर दिखी गाड़ियों में तोड़फोड़ करके फरार हुए बदमाश। बिहार की मोतिहारी में बदमाशों के हौसले बुलंद, सरेआम हत्या से गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया। दो 2017 में जीडीपी के 1.30% के बराबर होगा देश का चालू वित्तीय घाटा, रिसर्च एजेंसी नोमुरा ने आशंका जताई। रिटेल, सीमेंट और ऑटो सेक्टर्स को जीएसटी से फायदा मिलेगा, फिंच रेटिंग्स के मुताबिक एसएमईज को हो सकता है नुकसान। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिलती है सबसे कम तनख्वाह, मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स के मुताबिक बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में ज्यादा वेतन। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने खत्म किए पिछले 2 साल में 1200 पेचीदा कानून, नीति आयोग ने जानकारी दी। एसबीआई ने लॉन्च किया नया पोर्टल एसबीआई रियल्टी, ग्राहकों को मिलेंगे देश भर के 3000 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के विकल्प। एक वित्तीय वर्ष में 36 लाख बैंक खातों में जमा हुई 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम, सरकार ने वित्त वर्ष का नहीं किया खुलासा। कारोबारी साल 2016-17 में 21 में से 13 सरकारी बैंकों को हुआ घाटा, सरकार ने संसद में जानकारी दी। आयशर ट्रक्स और बसेस ने 5% घटाई वाहनों की कीमत, जीएसटी के बाद फैसला। गुजरात में धरने प्रदर्शन के बावजूद नहीं घटेगा टेक्सटाइल पर जीएसटी, वित्त मंत्री ने कहा टैक्स घटाने से इंपोर्ट्स को होगा फायदा। निवेश के मामले में फिर अव्वल साबित हुआ गुजरात, एनसीएईआर के रिपोर्ट में दिल्ली दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर। होटल के किरायों पर जीएसटी की दरों को लेकर सरकार ने दी सफाई, 1000 से 2500 तक के रूम पर 12% लगेगा टैक्स। होंडा ने लॉन्च किया कॉम्पैक्ट सेडान अमेज का लिमिटेड एडिशन, पेट्रोल वर्जन का दाम 6,48,000। सरकार ने रद्द किए 1,62,000 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन, 2 लाख के साल से रिटर्न फाइल न करने के बाद फैसला। 2016-17 में यूरिया के इंपोर्ट में 35% की गिरावट, 2017-18 में भी करीब 55 लाख टन आयात का अनुमान। स्नैपडील खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट ने बढ़ाई बोली, अब दिया 90 से 95 करोड़ डॉलर का ऑफर। नोटबंदी के बाद से पकड़ी गई 11 करोड़ 23 लाख कीमत की नकली करेंसी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जानकारी दी। नकली नोटों की पहचान के लिए आरबीआई ने लॉन्च किया ऐप, यूजर्स देख सकते हैं 500 और 2000 के नोटों के सभी फीचर्स। सिगरेट पर सेस लगाने के फैसले के बाद आईटीसी के शेयरों में 25 साल की सबसे बड़ी गिरावट, बाजार को 52,000 करोड़ का नुकसान। आईटीसी की गिरावट के बाद 363 अंक लुढ़क कर 31,710 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में 88 पॉइंट्स की गिरावट। 150 रुपए की बढ़त के साथ 29,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना, चांदी में 320 रुपए प्रति किलो की बढ़त। टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ पर रवि शास्त्री की मुहर, संजय बांगड़ बने असिस्टेंट कोच, बॉलिंग कोच के तौर पर भरत अरुण की वापसी। जहीर और द्रविड़ पर रवि शास्त्री का गोलमोल जवाब, कहा अधिकारियों से बातचीत कर बताएंगे कितने दिन गुजार सकते हैं टीम के साथ। लगातार 4 दिनों से मुंबई में जारी है बारिश का कहर, पिछले 24 घंटे में सांता क्रूज में 163 मिलीमीटर बरसात। महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी भारी बारिश, भिवंडी में कई जगहों पर पानी जमने से जनजीवन अस्त व्यस्त। उड़ीसा में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए जारी किया अलर्ट। गुजरात में जारी है सैलाब का सितम, अब तक 9 लोगों की मौत, मौसम विभाग ने 24 घंटों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। वलसाड़ में भारी बारिश की वजह से सैलाब के हालात, राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। वलसाड़ में कई जगहों पर पानी में डूबे रेलवे ट्रैक, ट्रेनों की आवाजाही पर असर। अहमदाबाद में कल से हो रही लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, कई इलाकों में पानी भरने से ट्रैफिक ठप। बारिश और बाढ़ की मुसीबत के बीच अहमदाबाद में निकला एक शख्स का जनाजा, घुटनों तक पानी में चलकर शमशान पहुंचे लोग। गुजरात के मोरबी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की धड़कन, ओवरफ्लो कर रहा है डैम का पानी। राजस्थान में भी आसमान से लगातार गिर रही है बारिश की बूंदें, पूरी तरह जलमग्न हुए कई गांव।
बाढ़ में डूबा असम का माजुली, मुश्किल में फंसे 2500 से ज्यादा परिवार। हैदराबाद में भारी बारिश से कई इलाकों में ट्रैफिक जाम। हुसैन सागर झील के स्तर में बढ़ोतरी से प्रशासन परेशान। उत्तरकाशी में तेज बारिश के चलते गोमुख के करीब बह गई लकड़ी की पुलिया, दोनों ओर फंसे हैं करीब 150 कांवड़िए। अर्जेंटीना के पेंटागोनिया में हड्डियों को जमाने वाली ठंड, सैलानियों को हो रही है मुश्किलें। 700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं की वजह से अलग हो रहा है एंटार्कटिक का टुकड़ा, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर की मेड इन अमेरिका सामानों की वकालत, कहा कारोबार के गलत तरीकों से छुटकारा मिलेगा।